उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस में एक नया ट्विस्ट आया, जहां टीवी एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने जो है एलिगेशंस लगाते हुए, सीरियस एलिगेशन लगाते हुए एक ऑडियो वायरल किया, जिसके बाद उन्होंने एक्शन की डिमांड की है इस पूरे मर्डर केस में और बताया है भी कई बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और खुद को ये सुरेश राठौर की बीवी भी बताते हैं। आप ये बताइए कि इस पूरे केस में, अंकिता भंडारी मर्डर केस में, आपका लोकस स्टैंड क्या है, आपका क्या इसमें लेना देना है? देखिए, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, पर मेरे पास एविडेंसेस हैं। उस रात कौन वीआईपी जा रहा था, कौन था वो गट्टू, उन लोगों के नाम है मेरे पास। क्योंकि आज तक क्या है कि ये जो अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, आधा न्याय हुआ था, ये सारी उत्तराखंड की जनता जानती है। ये पूरा न्याय नहीं हुआ था अंकिता के साथ, उस बेटी के साथ पूरा न्याय नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ नाम थे जो हिडन कर लिए गए थे, छुपा लिए गए थे। जो सत्ताधारी लोग थे उन लोगों ने वो नाम छुपा लिए गए थे, और उन्हीं चीज़ों का मैंने उजागर किया है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप 4 साल से कहाँ थी, आप जब ये अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, आप 4 साल से कहाँ थी, आपने तब क्यों नहीं बोला कि अभी आपने क्यों बोला? तो देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं जितनी भी सारी हमारी जनता है, मैं उनकी एक क्लेरिफिकेशन कर देना चाहती हूँ कि हम सुरेश राठौर की वाइफ हैं और 4 साल पहले हमारा विवाह हुआ सुरेश राठौर के साथ, यानी कि जिस समय ये प्रकरण चल रहा होगा उस दौरान की बात है। और हमारी और सुरेश राठौर की कुछ विवाद चल रहा था, कुछ किसी हरिद्वार सीट को लेके विवाद चल रहा था भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड, क्योंकि जो मेरे जो पति हैं भारतीय जनता पार्टी के लगभग 40-45 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और कई पदों पर आसीन रहे हैं, मंत्री रहे हैं और विधायक रहे हैं, जिलाध्यक्ष, बहुत सारे उस पर रहे हैं। तो उनको निष्कासित कर दिया था, क्योंकि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में यूसीसी लागू है कि आप एक पत्नी के होते हुए आप दूसरी पत्नी नहीं कर सकते। और मेरे पति ने झूठ बोल के हमसे शादी की कि मेरी पत्नी की डेथ हो चुकी है, उसके दिल में छेद था, और ना फिर कोई तलाक दिया उन्होंने किसी भी तरह से, और उन्होंने हमसे शादी कर ली, गंधर्व विवाह एक। और यह विवाह उन्होंने 15 जून को पूरे बड़ी प्रेस मीडिया के सामने उन्होंने स्वीकार किया कि उर्मिला जो सनावर है वो मेरी धर्मपत्नी है और आज से उर्मिला सुरेश राठौर के रूप में, मतलब मेरी धर्मपत्नी के रूप में जानी जाएगी। अब ये जो लड़ाई चल रही थी, लड़ाई हमारी एक करवा चौथ के बाद, दिवाली के बाद एक लड़ाई झगड़ा हुआ, जो ज्वालापुर, हरिद्वार ज्वालापुर एक सीट है, सुरक्षित सीट है, उसको लेके लड़ाई हुआ, क्योंकि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग थे उन्होंने कहा कि तुम वहां से तैयारी करो। तो वो कहीं ना कहीं मतभेद, सत्ता बीच में आ गई थी, और वो उन लोगों का नाम ले रहे थे जिनके हम समर्थन करते थे, जिनको हम कहते थे कि नहीं भाई वो मेरे भाई साहब है, बहुत अच्छे हैं, ये वो सब कुछ। तो वो जब हमने ये सारी चीज़ें, जब हमारे साथ, हम उन चीज़ों से रोज़ की रोज़ हम जूझ रहे थे, तो हमने एक रिकॉर्डिंग करी उसी दिन। मतलब डेली के डेली हमें ताने तो वही दिए जा रहे थे उन्हीं चीज़ों को लेके कि तू कौन सी विधायक रही है, मंत्री रही है, जो तुझे सीट परोस दी उन्होंने, या तुझे कह दिया उन्होंने ज्वालापुर सीट। तो फिर हमने वो रिकॉर्डिंग, हमें उस रात, जिस रात इन्होंने हमारे साथ लड़ाई झगड़े की, उस रात हमने वो रिकॉर्डिंग करी। तो उस रात जब इन्होंने वो शुरुआत करी, वो लड़ाई हमेशा दुष्यंत कुमार गौतम को लेकर इन्होंने लड़ाई शुरुआत करी है, जो देश के राष्ट्रीय महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, और वो हमारे, मतलब हम उनको भाई बोलते हैं अपने, भारतीय जनता पार्टी के जो दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं। तब हमने कहा कि देखो तुम उनकी छवि धूमिल कर रहे हो, कितने अच्छे इंसान है, और तुम बिना मतलब में उनके बारे में अनर्गल बातें बोलते हो, उनकी छवि खराब करते हो। तब इन्होंने इतना लड़ाई झगड़ा बढ़ गया हमारे बीच में कि उन्होंने दुष्यंत कुमार गौतम के 6-7 बताए, अवैध बच्चा बताया, और वो लड़ाई चलते बहुत सारे उसमें इन्होंने किस्से औरों के भी सुनाए, और वो किस्सा उसमें एक आया अंकिता भंडारी हत्याकांड। तो इन्होंने कहा तुझे पता है वो वीआईपी वही गट्टू था, तेरा भाई दुष्यंत कुमार गौतम वही जा रहा था उस रात, उसे मतलब अंकिता भंडारी ने डिनाई कर दिया हर चीज़ के लिए ना, तो वो जा रहा था उस रात ना, इसीलिए वो उसे मरवा दिया गया। इन्होंने सारी चीज़ें बोली, और वो जाने अनजाने में रिकॉर्डिंग तो कुछ और हो रहा था, मतलब वैसी लड़ाई, ज्वालापुर सीट को लेके लड़ाई झगड़ा हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी को लेके कुछ चीज़ों को हो रहा था, और वो चलते अंकिता भंडारी हत्याकांड की उस रात कौन कौन शामिल थे उसमें इन्होंने संगठन महामंत्री अजय सिंह का भी नाम लिया, दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिया इन्होंने, और किसने क्या करा, किसने सजा कम करवाई, किसने साक्ष्य मिटाए। आरती गौड़ एक जिला पंचायत सदस्य है, उसने बुलडोजर चलवा दिया। आरती गौड़ ने दुष्यंत कुमार की कुछ अश्लील वीडियो बना रखी, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें उस रात उगली। लेकिन वहीं सुरेश जो राठौर हैं, उन्होंने वहाँ पुलिस कंप्लेंट कर दी है। उन्होंने कहा कि जो ये रिकॉर्डिंग है आपने जो वायरल की है वो एआई जनरेटेड है, प्लस उन्होंने आपके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेंट भी की है। देखिए, उसका तो मानसिक संतुलन खराब हो चुका है मेरे पति का ना। एआई कहना बहुत आसान है कि एक ऐप आई है एआई। पहली बात तो जब भी कोई एआई से ऑडियो बनती है या वीडियो बनती है, बड़ी क्लियर बनती है। एआई किस तरह का वो है, क्योंकि मैं खुद एक एक्ट्रेस हूँ, खुद इंडस्ट्री में लगभग 25-30 साल से मैं काम कर रही हूँ, बड़े बड़े चैनल्स पे मैं
काम कर चुकी, नेशनल अवार्ड ले चुकी, दूरदर्शन से ग्रेड एक्ट्रेस हूँ, NSDN हूँ। तो आप ये कहते हैं कि ये AI से है ऑडियो, ये मेरी ऑडियो है ही नहीं AI से। कभी किसी अपराधी ने अपने आप को अपराधी कहा है क्या आज तक? किसी शराबी ने अपने आप को शराबी कहा है क्या मैंने शराब पी रखी है? लेकिन जांच का विषय ये है, हम कहते हैं कि हमारे पति का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे साक्ष्य और इतनी सारी वो कहानी उन्होंने हमेशा एक ही तरह से बोली है। तो कहीं ना कहीं दुष्यंत कुमार गौतम, अजय सिंह संगठन महामंत्री या ये राष्ट्रीय महामंत्री, और कहीं ना कहीं उसमें शायद सुरेश राठौर भी शामिल थे। तो अब आप बेसिकली आपने वायरल कर दी, उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी, लेकिन जो वो बात है कि आप इतने साल कहाँ थे, 3 साल 4 साल आप कहाँ थे इस केस को लेकर? कभी आपने SIT के पास नहीं गए, पुलिस के पास नहीं गए, तो सडनली आप इस केस में एंटर कर रहे हैं, तो पहले आप क्यों नहीं इसमें बोले? देखिए, पहले तो हमें पता ही नहीं था। सिर्फ जिस तरह से और बहुत सारे हमने टीवी पे न्यूज़ पे देखे हैं कि एक ही हत्याकांड चल रहा है, ये हत्याकांड चल रहा है, एक बहुत सारे अलग अलग तरह के महिलाओं के हत्याकांड होते हैं, वो हम एक न्यूज़ की तरह देखते हैं कि आजकल कितना अपराध बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के साथ कितना शोषण बढ़ रहा है। तो ये अंकिता भंडारी हत्याकांड भी हमने ऐसे ही सुना था। हम तो मुंबई में रह रहे थे उस समय, सीरियल कर रहे थे। तो ये मेरे पास रिकॉर्डिंग आई, भाई ये रिकॉर्डिंग तो अभी आई ना। कब आई, कब की रिकॉर्डिंग है? ये करवा चौथ, दिवाली, करवा चौथ पे भी हम उनके साथ चीला गए थे। हम आपको चीला की जगह बताते हैं। एक ऋषिकेश में एक जगह है चीला, जहाँ जिस नदी में उस बच्ची को मार के डाल दिया गया था, उस चीला नदी में, और उस बैराज से जो चीला का जो बैराज है वहाँ से उसकी लाश मिली थी। और ये जब करवा चौथ था तो हमारे पति हमें चीला घुमाने के लिए लेके गए। तो चीला इन्होंने मुझे बताया, इस नदी में इसको मार के घेर दिया था अंकिता को, उसको देख वो रिजोर्ट वहाँ उसने, वो आरती गौड़ ने वो चला दिया था, बुलडोजर चलवा दिया था, सारे सबूत ही मिटवा दिया, ना रहे बास ना बजी बांसुरी। इनका कहना ये है। आप इतने सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं बीजेपी के लीडर्स के ऊपर, वहीं बीजेपी कहती है कि आप कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं, आपका पॉलिटिकल एम्बिशन भी है। देखिए, पॉलिटिकल तो हमने तो लिख दिया था। अभी अगर पॉलिटिकल एम्बिशंस होता तो हम तभी के तभी हम कांग्रेस ज्वाइन कर लेते। ये तो हमने एक महीने पहले हमने लिख दिया था पूर्ण विराम, क्योंकि हमारा जो विवाद चल रहा था उर्मिला वर्सेस सुरेश राठौर, ये सब चीजें चल रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनके जब द्वितीय पत्नी के रूप में जब हम सामने आए तो इनको ये पता चला मेरा पॉलिटिकल कैरियर खराब हो गया, मुझे पार्टी ने निष्कासित कर दिया। तो ये कांग्रेस का जो चल रहा था वो सुरेश राठौर का चल रहा था, क्योंकि कांग्रेस में कोई बात नहीं है किसी की एक पत्नी या 2 पत्नियां, वहां पे नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ UCC लागू है, भारतीय जनता पार्टी में। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो हम तो वहां से सीधा मुंबई चले गए थे, अपने मुंबई वाली फ्लैट पे। तब हमने वहां पे ऑडिशंस वगैरह दिए। फिर हम एक सीरियल मिला कि रात को हमारा सीरियल आता है कि गंगा मैया की बेटियां, हम उसमें ढाबे वाली बन रहे। तो हम तो चुपचाप अपना काम करने लगे थे। कोई राजनीतिक वो मुद्दा नहीं है। आप नहीं, हम आपको बोलेंगे, क्योंकि आप ना किसी की बेटी की जो सिस्कियां, किसी बेटी की हत्याकांड पे हम राजनीति नहीं करेंगे। शायद इतनी नीच मैं गिरी भी नहीं हूं जितने नीच ये लोग हैं, ये दरिंदे घूम रहे हैं, जो भेड़िए घूम रहे हैं, ये राजनीति करेंगे उसके ऊपर। ये राजनीति कर रहे हैं। अगर हमें राजनीति करना होता तो हम उत्तराखंड में इस समय हम कांग्रेस की गोद में जाके बैठ चुके होते और उनके साथ हम PC करते बैठ के। हम हिडन तरीके से अपने आप को डिटेन कर लिया हमने। हम इस तरह से ना हम रहते। अपना अब आप क्या डिमांड करते हैं उर्मिला जी इस पूरे केस में? मतलब आप वहाँ से भी दूर आए हैं, एक अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे आप आके बैठ गए हैं, यहाँ आके क्यों बैठ गए हैं और अब डिमांड क्या करते हैं? देखिए, यहाँ आके मैं इसलिए बैठी हूँ कि जैसे ही मेरे मुंह से निकला वो गट्टू, जिस तरह से तुमने अंकिता को मरवा दिया, ठीक इसी तरह से तुम मुझे भी मरवा दोगे। अभी 3-4 दिन पहले हम लाइव गए और वो लाइव हमारा पूरे देश में वायरल हो गया। आप समझ सकते हैं ना कि जिस तरह से तुमने, और अंकिता के वो सब सबूत है मेरे पास कि उस रात कौन VIP जा रहा था, कौन था, कौन कौन लोग शामिल थे उसमें पूरे प्रकरण में। तो वो सब चीज़ें हमारे पास हमने बोली हैं लाइव में जाके, और भी चीज़ें बोली, हमने उत्तराखंड सदन के बारे में भी बोला है। तो ये सारी चीज़ें हमने बोली उसी रात, विदिन 4 या 5 घंटे के अंदर। रात को 1:30 बजे हमारे घर पुलिस पहुंच गई। पुलिस नहीं थी या पुलिस थी वो तो जांच का विषय है। हमारे घर एक गाड़ी भर के पहुंची रात को 1:30 बजे। पहली बात तो किसी महिला के घर पुलिस नहीं जाती, और किस तरह से उन्होंने सारे घर में ढूंढा, कहाँ है उर्मिला, कहाँ उर्मिला, और ये पूरा घर उन्होंने खुदर-बुदर कर दिया। और जैसे कि हम कोई देशद्रोही हैं, अपराधी। अब आपने कहा कि आपके पति ने आपके लिए एक तहरीर दी है, थाने में दी है कि आप कंप्लेंट दी है। उनको तो आदत है, मैंने कहा ना, वो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप बताइए ना कि एक अंकिता हत्याकांड, एक बेटी की चीख पुकार सुन के आज जब हमारे पास सबूत आए हैं, आज मेरे पास जब सबूत आए तो हमने उस बच्ची की आवाज़ उठाई। और आज हमें पता है कि हमारी जान को कितना खतरा है। हमने बताया ना कि परसों तरसों भी हमारे घर पे के ऊपर वार हुआ। आज उस आदमी को, हमारे पति को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, सरकारी गवाह बनना चाहिए था। लेकिन वो सरकारी गवाह ना बन के उसने कह दिया कि AI जनरेटेड है, ये जो ऑडियो हैं AI से बनी हुई ऑडियो हैं, और उर्मिला एक देशद्रोही है, उर्मिला को मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देना चाहिए, उसके फ़ोन छीन लेने चाहिए। भाई फ़ोन छीन लो। हमने कहा ये हमारे फ़ोन
तुम फोन छीन लो, लेकिन फोन जब खुले पूरी मीडिया के सामने मेरे फोन की जो भी वीडियोग्राफी हो उसकी, ऐसे नहीं क्योंकि तुम फोन को डिस्ट्रॉय कर दो, फोन को तुम रीसेट मार दो, नहीं, ऐसे हम फोन नहीं देंगे, क्योंकि जब फोन खुलेंगे तो बहुत सारे मंत्रियों के राज भी खुलेंगे जो हमारे पति ने हमें दे रखा है। तो अंकिता भंडारी मर्डर केस में तो 3 लोगों को कन्विक्ट भी हो चुके हैं, आप और एलिगेशन लगा रहे हैं, पहले आप पुलिस के पास नहीं गए, अब अगर आपके पास एविडेंसेस हैं तो आप पुलिस के पास या संपर्क करें ना। आप बताइए ना कि पूरे देश में तहलका मच गया अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, हमारी आवाज उठाने के बाद ना हमने एक चीज निकाली अपने मुंह से, और एविडेंसेस हम दे रहे हैं, हम खाली वक्तव्य में नहीं बोल रहे, हमने एविडेंसेस भी दिए ना, हमने एविडेंसेस भी दिए, चाहे हम हिडन तरीके से बैठे। पुलिस आपको अप्रोच करती, सारे एविडेंस देंगे आप पुलिस को? हाँ, हम तो पूरे फोन पकड़ाने को तैयार हैं। और रही बात ये कह रहे हैं कि एआई से जनरेटेड है, तो मैं तो 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगी अगर कोई ये कहे कि ये जो रिकॉर्डिंग है इनको झूठी साबित कर दे। और जो लैब का सर्टिफिकेट वो उधर से लेंगे तो हम भी अपना लैब का सर्टिफिकेट लेंगे। दूसरा हम एक चीज और कहना चाहते हैं, क्योंकि हम जो ये कह रहे हैं ना, आपने कही कि कांग्रेस में जा रही हो आप, कांग्रेस में हम ये कांग्रेस करवा रही है सब आपसे, कांग्रेस को क्या पता हमारे पास कुछ चीज है, उनको सपने आ रहे थे क्या? आप बताइए ना। हम शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी की हमने मुंबई में भी हमने प्रचार प्रसार किया, मेयर की प्रबल दावेदार रही है, नगीना लोकसभा से हम प्रबल दावेदार रहे। आप ये देखिए ना कि हम सिर्फ ये कहते हैं, और हम तो भारतीय जनता पार्टी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे गुंजाती है, हम भी मंच पे खड़े होकर एक बेटी बन के यही बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हम बेटियां सुरक्षित है। लेकिन बेटियां कहाँ सुरक्षित है? आप मुझे बताइए ना। खुद मैं भारतीय जनता पार्टी की होकर एक अभिनेत्री होने के बाद मैं हरिद्वार एसएसपी के पास धक्के खा रही हूँ, मैं सीओ के पास धक्के खा रही हूँ, गणमान्य लोगों के पास धक्के खा रही हूँ, लेकिन सब हमारा नंबर ब्लॉक कर देते हैं, सब हमें भगा देते हैं। आप समझ रहे कि जब हमको न्याय के लिए इतना धक्के खाना पड़ रहा, तो एक काम वाली को, नीचे तबके की महिलाओं को कितना वो करना पड़ता होगा। हम ये नहीं कहते कि माननीय मोदी जी, योगी जी या पुष्कर धामी जी की नीति रीति गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की जो गंदगी है, वो गंदगी तो इनको बहुत पहले से साफ कर देनी चाहिए। इनको छटनी करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को साफ सुथरी छवि के लिए। सो ये थे उर्मिला सनावर, जिन्होंने सीरियस एलिगेशंस भी लगाए और ये भी कहा कि सुरेश राठौर जो कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड है, जो इन्होंने वायरल किया है, उसको ये चैलेंज करते हैं, लैब टेस्ट के लिए भी तैयार हैं, और एक क्लेम करते हैं कि इनके पास एविडेंसेस हैं, और पुलिस अगर इन्हें संपर्क करती है तो अंकिता भंडारी मर्डर केस में जितने भी एविडेंसेस इनके पास हैं, ये पुलिस को देने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बस्सी, आज तक।